दोस्तों सेशन बदल गया है और हर बच्चा अब प्रमोट हो चुका है। 7th का बच्चा 8th में आया, 8th का 9th में, 9th वाला बच्चा 10th में, 11th का 12th में। और आप सभी के मन में कहीं ना एक पछतावा, एक गिल्ट, एक छटपटाहट है। बहुत सारे बच्चों को अभी लग रहा है कि मैं बेटर परफॉर्म कर सकता था, बेटर परफॉर्म कर सकती थी, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता था, नहीं कर सका, मैंने लेट शुरू क्यों किया, मैं इस सब्जेक्ट में तो और अच्छे नंबर ला सकता था, मैं इस सब्जेक्ट में साइंस में बहुत अच्छा कर सकती थी, इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन मेरे नंबर कट गए, मेरी जो परसेंटेज है वो बेटर हो सकती थी, मेरा रिजल्ट बेटर हो सकता था। बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो और डाउन फील कर रहे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया होगा क्योंकि उनका रिजल्ट खराब गया था, वो अच्छी मेहनत नहीं कर सके, वो कंसंट्रेट नहीं कर सके, फोकस नहीं कर सके पढ़ाई में, लेट शुरुआत करी और रिजल्ट पहले से भी डाउन गया। और इस वजह से वो अपने आप को ये मानने लगेंगे कि हम तो है ही नालायक बच्चे, उनके ऊपर टैग लगा दिया गया है, उनका किसी क्लास के अंदर मजाक उड़ा दिया गया था, अरे इसको तो ये भी नहीं आता, अच्छा इसको मैथ्स की बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं आती, क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं पता, अरे इंग्लिश में ऐसे भी नहीं सुना सकता है, कैसा वीक बच्चा, ये तो नालायक है। ट्यूशन में कभी किसी ने मजाक उड़ा दिया, बस कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और वो बच्चा अभी अपने आप को और भी ज्यादा नालायक समझ रहा होगा। उसको लग रहा होगा मैं पढ़ाई के लिए नहीं बनाऊं, जबकि वो अंदर से जानता है कि वो पढ़ाई में बुरा नहीं है, उसका दिमाग तेज काम कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसको कोई समझने वाला ही नहीं है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जो अटेंशन होती है ना वो उसको नहीं मिली हुई है। कोई उससे आके ही नहीं कहता बता ना तेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं तुझे सिखा दूंगा, मैं तुझे सिखा दूंगी, क्या प्रॉब्लम है तेरी बता तू मेरे बच्चा। ऐसा कोई उससे कहने वाला नहीं है और इस वजह से ना वो अपने आप को नालायक समझने लगा है। वो सोच रहा है कि वो पढ़ाई में कमजोर, जबकि पढ़ाई में कमजोर कहीं नहीं है, उसके अंदर पूरा पोटेंशियल है। ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल पूरा है, बस आपको एक स्टार्ट नहीं मिली हुई, पता नहीं है कि कहां से अपने आप को बेटर बना ले, कैसे पढ़ाई में बेटर हो जाए, कैसे जो क्लास का टॉपर है, जो अच्छा पढ़ने वाला है वैसा हम भी पढ़ने लगे। ये हमें पता ही नहीं। हम तो ये मान के चलते हैं कि जो टॉपर है वो पैदा ही टॉपर हुआ था। वो जब पैदा हुआ ना तो उसने आवाज मारी, वो रोया नहीं, हुए नहीं करी, उसने कहा टॉपर, उसके मुंह से ही आवाज निकली। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, मैं जानता हूं। ये पोटेंशियल कैसे बाहर आएगा, आज वही मैं आपको बताना आया हूं, हाथ पकड़ के आपको उठाने आया हूं। कुछ बातें बताऊंगा, बहुत जेन्युइन बातें बताऊंगा, आपके भले की बातें बताऊंगा, वो सुनना, आज से फॉलो करना और देखना कैसे आपके अंदर भी परिवर्तन आता है। आगे बढ़ने से पहले बस कमेंट में लिख दो 90 कि इस साल हम 90% लेके आएंगे, हमारा टारगेट ये है। पहली बात तो ये कि आपने कोई पाप नहीं किया है। अगर आपका रिजल्ट बेटर नहीं गया, जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं आया, थोड़ा खराब रिजल्ट हो गया, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं किया, कोई बात नहीं भाई, पेपर खराब हो गया था 2 घंटे का, पिछली बार नहीं पढ़े थे, क्या हो गया, पास हो गए ना, बस काफी है। इवन अगर पास भी नहीं हुए कोई बात नहीं, जिंदगी यही खत्म नहीं होती है यार, जिंदगी आगे भी है। हाँ दुनिया तो ताने देगी, उनका काम ही है, कुछ भी करते रहो, लेकिन आपको ये सब नहीं सोचना, जो मैं कह रहा हूं वो मान लेना। पहले तो अपने मन में से जितने गिल्ट है ना सबको निकाल के बाहर फेंको, आज में जियो। आज क्या कहता है आपका, आज ये कहता है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, रीस्टार्ट करना है आपको। रीस्टार्ट कैसे करोगे, कैसे करना है, खुद को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले एक पेपर के ऊपर ना लिख के रख लो कि कहां कमी थी, कौन से सब्जेक्ट से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक जगह पहले ना नोट डाउन कर लो कि यार मेरे ये सब्जेक्ट कमजोर है। फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस नहीं समझ में आती तो साइंस लिख दिया, साइंस में भी कौन से टॉपिक नहीं समझ में आते, किनमें ज्यादा वीक हूं मैं अपने आप को पहले जज करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा, एक इंट्रोस्पेक्शन करूंगा कि मेरे ये सब्जेक्ट और इन सब्जेक्ट के ये टॉपिक कमजोर है, उन टॉपिक्स को मैं अच्छा कर लूंगा, अच्छा हो जाऊंगा। इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। और बच्चों ये ना गेम की तरह लगने लगता है, जब आप ऐसा करते हो ना तो आपको मजा आना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं ना पढ़ाई में मजा नहीं आता, पढ़ाई करना बड़ा टफ लगता है, कोई टफ नहीं लगता जब आप उसे गेम की तरह लो। गेम की तरह कब लेते हो, चैलेंज के तौर पे। ये चैलेंज ही तो है कि ये मेरी चीज बुरी थी, इसको मुझे अच्छा करना है, मुझे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। करते हो ना गेम खेलते हुए इम्यूनिटी बूस्ट करते हो, उसको क्या कहते हैं, लाइफ क्या हो जाती है पबजी के गेम में, क्या हो जाती है लाइफ को, उसे रिवाइंड करते हो, क्या करते हो, है ना, करते हो ना, कुछ कहते हो उसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, उसको नई ताकत देते हो, है ना भाई। वो गेम खेलने वाले तुम लोगों, तुम्हें ज्यादा पता है ना। तो हमें गेम ही की तरह खेलना है भाई। मेरी साइंस बेकार थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी, उसमें लाइफलेस हो गया था वो सब्जेक्ट, मेरा बिल्कुल जीरो था। कैसे उसमें जान फूंकनी, कैसे जान फूंकोगे, 2-4 चीजें पढ़नी है, जान फूंक लेंगे, बात खत्म है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है अपने उन सब्जेक्ट्स को जिनमें मैं कमजोर हूं। इन सब्जेक्ट में कमजोर हूं, उनमें भी कौन से टॉपिक्स मेरे बहुत बुरे हैं, मुझे आते ही नहीं है, बिल्कुल मेरे को समझ में ही नहीं आते वो वाले टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल साइंस के अंदर भी केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, तो फिजिक्स खराब है क्या मेरी केमिस्ट्री खराब है ना। केमिस्ट्री में भी क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत आती है, एटॉमिक नंबर याद रखने में दिक्कत आती है, सिंबल याद रखने में दिक्कत आती है, ये देखना है मेरे को। मान लो इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में वैसे दिक्कत बच्चों को आती नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि इंग्लिश आप डियर सर से पढ़ते हो और जो इंग्लिश डियर सर से पढ़ता है तो उसको ऐसा सुनने में आया है कि उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बात तो सही है।
तो ठीक है, मान लीजिए इंग्लिश में भी टेंसेस पहले नहीं आते, टेंसेस पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ग्रामर कमजोर है, पढ़ लो, क्या दिक्कत है। मैं हूं ना आपको पढ़ाने के लिए। इस तरह से ना आपको क्या करना है, अपने टॉपिक्स को पहले क्लासिफाई कर लेना है सब्जेक्ट्स के तौर पे पहले, कि ये सब्जेक्ट कमजोर है, इस पे मेरे को पकड़ना है और इसके इन टॉपिक्स पे मुझे काम करना है। सेकेंडली, दूसरा क्या करना है भाई, दूसरा काम ये करना है कि आपको ना अपने जो अच्छे टॉपिक्स हैं, जिनमें आपकी स्ट्रेंथ है भाई, स्ट्रांग है आपके वो सब्जेक्ट, उनकी भी एक जगह उन्हें लिख लेना ना है। अपने लिखने को क्यों कह रहा हूं, लिखने से ना ये साइंटिफिक एक तरीका होता है, आपके माइंड को सिग्नल मिलता है, अच्छा ये चीज ऐसे ऐसे, ज्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आपको हो जाती है। तो अपना अपने अच्छे टॉपिक्स, अच्छे सब्जेक्ट्स पहले लिखना कि मेरे, मान लीजिए आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, आपका हिंदी बहुत अच्छा है, उसको एक जगह नोट डाउन कर लिया, हाँ ये मेरा अच्छा है, और इनमें भी कौन से टॉपिक्स पे मेरी कमांड है वो लिख ली है। अब इनमें कौन से टॉपिक ऐसे बच्चे जिन पे मुझे और काम करने की जरूरत है, और ज्यादा उसमें मुझे एक्सेल होने की जरूरत है, वो लिख लिया। इससे माइंड को ना एकदम क्लैरिटी हो गई कि यार तू आदमी बुरा नहीं है, यार तू इंसान पागल नहीं है, तू नालायक आदमी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं, कुछ कमियां हैं जो तेरे अंदर हैं, कोई बात नहीं, वो कमियां दूर कर लेते हैं, क्या दिक्कत हो गई। फिर देखूंगा कौन मुझे नालायक कहेगा। सच बताऊं, ये समाज ना, ये सोसाइटी बहुत खराब है। पता है क्या, आज तुम अच्छा परफॉर्म करने लगो, आज अच्छे नंबर ले आओ ना, जो तुम्हें नालायक कहते हैं ना, वो उठ के तालियां ऐसे ऐसे तालियां बजाएंगे, ये उंगली ना ताली में बदल जाएगी। सही बता रहा हूं। तो आपको ना उनको दिखाना है, उनको शो करना है, उनको प्रूव करना है कि भाई तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो उस पे भी कहां क्या काम करना है आपको, जो अच्छे टॉपिक्स है ना, जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी कहां कमी रह गई वो करना है। अब बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि सर मेरा तो बेस कमजोर है, बेस के लिए क्या करूं। कोई बात नहीं, बेस में भी कहां से शुरुआत होती है। फॉर एग्जांपल मैथ्स की आपको कैलकुलेशन नहीं आती, मैं मान के चलता हूं कि आपको मैथ्स की कैलकुलेशन करनी नहीं आती, तो 10th क्लास की मैथ्स को कहां ही सॉल्व कर पाओगे आप। तो पता क्या करो, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है आज की डेट में। तो कैलकुलेशन का जो भी तरीका होता है, बोर्ड मास आपको नहीं आता, बोर्ड मास सीख लो, हाउ टू कैलकुलेट, ऐसे करके ना आप जो भी आपको जिस भी टॉपिक में, जिस भी बिल्कुल बेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसका वीडियो देख लो, समझ लो, किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, और अपनी वो बेस आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। जरूरी थोड़ी कि 6th क्लास का नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, टाइम है। ये जो टाइम है ना आपका, अभी शुरुआत के 2-3 महीने जो आपके सेशन के हैं, इसी में मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी, क्योंकि अभी आपके ऊपर सिलेबस का ना ऐसा कोई डंडा नहीं है कि कोई आपको डंडा मार देगा कि सिलेबस करो। अभी आप थोड़ा सब ना रिलैक्स मूड में होते हैं, वेकेशन के बाद असली आपकी पढ़ाई शुरू होती है। तो ये टाइम है खुद को बिल्ड करने का, डेवलप करने का। और तुम सब यार, तुम सब के अंदर वो पोटेंशियल है, मैंने देखा है वो पोटेंशियल तुम लोग कर लेते हो। तुम इंग्लिश में इतना अच्छा परफॉर्म करते हो जब मैं पढ़ाता हूं, तो बाकी सब्जेक्ट में कैसे नहीं कर सकते हो, है ना। कर तो सकते हो, मैं जानता हूं। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर तुम सब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगो। एक बच्चा जो क्लास में 50% लेके आया था, वो अगले साल इसी सेशन के बाद वो 90 लिया, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी बातें तुमने मानी है वो करने के बाद ऐसा ही होगा। हम अपने एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हम अपने दोस्ती यारी में ही खोए रहते हैं, हम दोस्तों में घूमते फिरते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। और जब तक ये सब चलेगा तो बेस जो है आपकी वो आप मजबूत नहीं कर पाओगे, पढ़ाई में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल पाओगे। ये याद रखना है। अपनी दोस्ती इतनी कम कर दो कि लोग टोकना शुरू कर दे, यार ये तो मिलता ही नहीं है, क्या हो गया इसको, अब ये हमारे साथ घूमता क्यों नहीं है। क्योंकि वो लोग जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो आपको भी करने नहीं देंगे। कोई कह दे कि हाँ ये सेल्फिश हो गया, खुश हो, ठहाका लगा के हंसो, हाँ मेरे बारे में क्या बात कह दी। आपको अपनी दोस्ती कम करनी पड़ेगी, दोस्ती को कम करो, सोशल मीडिया को कम करो कुछ वक्त के लिए। क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम अगर मस्ती में घूमने फिरने में गुजारोगे ना, ये 2-3 महीने जो स्टार्टिंग है अप्रैल में जून, यहीं पर आपका सारा मेक और ब्रेक सिचुएशन है। उसके बाद तो यार कितने हाथ पैर मारते रहो, वो बात नहीं आती। अभी भरपूर टाइम है, ये टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यारी दोस्ती को फिलहाल कम करो, इतना कम कर दो कि वीकली मिल लो, संडे में मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली अगर आप 4 घंटे अपने दोस्तों में और गेम खेलने में और सोशल मीडिया पे गुजार रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। ये टाइम है आपको कंपीट करना है। किसके साथ कंपीट करना है? जो क्लास के टॉपर है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे कंपटीशन करना है, हेल्दी कंपटीशन करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये बात जरूर मानो। तीसरा तरीका सुनो। अब आपके पास वो सब्जेक्ट आपको मालूम है जिन पे आपकी कमांड है, जो आपको अच्छे से समझ में आते हैं। तो पता है क्या करना, जो अच्छे से समझ में आते हैं ना, उनके पहली चैप्टर टीचर से पहले पढ़ना शुरू कर दो। मान लो आपको इंग्लिश के चैप्टर की कहानियां बहुत पसंद है, पढ़ना शुरू कर दो ना। इससे क्या फायदा होगा सर, क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि कल को ना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं। क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट आपको आते थे, बिना किसी झंझट के आपने आराम से पढ़ लिए, उनकी स्टोरीज आपको पता है, तो माइंड में ना एक साइकोलॉजिकली आपको ना बड़ा क्लियर हो जाएगा कि यार इतना तो मैंने पढ़ रखा है, उस सब्जेक्ट को तो मैंने बिल्कुल पक्का कर रखा है। अब टाइम क्या है, अब जो मेरे को सब्जेक्ट नहीं आता, मैं थोड़ा साइंस में कमजोर हूं, थोड़ा मैथ्स में कमजोर हूं, उस पर मैं एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर सकता हूं। समझ रहे हो ना? सब कुछ ना माइंडसेट का खेल है। अगर माइंड कह रहा है कि चीजें इजी हैं, चीजें इजी लगने लगती हैं। माइंड कह रहा है
वगैरह के अभी तेरे पास टाइम है, इनफ टाइम है, आराम से देख ले तो आप ज्यादा फोकस कर पाते हो, है कि नहीं? ऐसा ही होता है कि नहीं? तो करना क्या, जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं उनके चैप्टर्स टीचर से पहले पढ़ना शुरू कर देना। फॉर एग्जांपल हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया। अगर मैं 10th क्लास तक के स्टूडेंट की बात करूं तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप आराम से खुद से भी पढ़ सकते हो। जब टीचर पढ़ाएगा तो आपको और बेटर वे में समझ में आ जाएंगे। और जो टाइम आप इन पे देने वाले थे आगे, वो टाइम आप उन सब्जेक्ट्स पे दो, उन टॉपिक्स पे दो जो आपको नहीं आते, उन पे काम करना है। असली मरम पट्टी वहां होगी, वहां पे होगा डैमेज कंट्रोल करने का काम, क्योंकि वहां आपकी जो जितनी भी आपकी वीकनेस है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें कंट्रोल करना है, उस वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाना है कि उस पे क्या काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बच्चे नोट्स ही नहीं बनाते। भाई बड़े साफ सुथरे नोट जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना। डे 1 से क्लास मिस नहीं करनी है, स्कूल रेगुलर जाओ, ट्यूशन रेगुलर जाओ, जहां भी आप पढ़ रहे हो। और नोट्स आपके वेल मेंटेन नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए, टीचर से चेक भी करा के रख लेना। उससे फायदा पता है क्या है? आपको स्कूल के नोट्स नहीं बनाने, अपने लिए बनाने, एग्जाम टाइम पे बहुत काम आते हैं। किसी दूसरे की हैंडराइटिंग हमें समझ में नहीं आती है, अपनी ही हैंडराइटिंग हमें अच्छी लगती है, समझ में ज्यादा आती है। तो क्या करना है, अपने हाथ से लिखे नोट्स बनाने ही है। जाते जाते मुझे जरूर बताते जाना कि आप कौन सी क्लास में अभी पढ़ रहे हो, कमेंट में लिख देना, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे बच्चे कौन कौन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें किस किस चीज की जरूरत है। बस एक आखिरी चीज का ख्याल रख लेना, जो भी मैंने आपको प्लान बताया ना, एक सीक्रेट प्लान है। किसी से ना ऐसा ढिंडोरा पीट के बताना मत कि अब मैं देख अब मैं क्या करता हूं, देख अब मैं धुएं उड़ा दूंगा, अब मैं आग लगा दूंगा। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है वो आपको ले डूबता है। अगर किसी से बात करनी, अपने टीचर से बात करो। किसी टॉपिक पे आपको बात करनी, आपके ट्यूटर जिससे भी आपकी बनती हो ना, उनसे बात करो कि सर मुझे ना ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल शर्माओ मत, बता दो मुझे ABCD भी नहीं आती, कोई बात नहीं। बिल्कुल बेसिक से चीजों को सीखने की कोशिश करो। आज टाइम है, अभी टाइम है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरा कहा बिल्कुल मानोगे और आपके अंदर एक ड्रामेटिक चेंज होगा। आप अपना, अपने परिवार का और मेरा नाम रोशन करोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के मजेदार वीडियोस के लिए जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।